औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह कसस मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 79 पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 11 चल रहा है। रुकू नंबर 11 से अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का जिक्र फरमाया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की कारून के लिए नसीहत जिक्र फरमाई और फिर नसीहत के जवाब में कारून का तकब्बर जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि कारून ने तकब्बर करते हुए अपने इल्म और काबिलियत को तरजीह दी, अल्लाह के एहसानात को फरामोश किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हलाकत का जिक्र फरमाया कि उसको बस्तियों की हलाकत का जिक्र फरमाया, उसको आगाह किया कि कहीं बस्तियां तबाह हुई जो उससे ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत वाली थी, मालो मता वाली। अब आयत नंबर 79 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसका जिक्र फरमा रहे हैं। कारून के जिक्र को अल्लाह तबारक व तआला ने तसलसल में रखते हुए तवातर में रखते हुए फरमाया फ़खरज अला कौमिही। कारून इन सारी बातों को सुन के और अपने गुरूर और तकब्बर का इजहार करने के बाद वो कौम में निकला, लोगों में निकला, बाहर निकला। अला कौमिही फ़ी ज़िनतिही, अपनी मालो मता के नुमाइश करते हुए, अपनी ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश करते हुए, इतराते हुए, तकब्बर और गुरूर करते हुए कौम में निकला, लोगों में निकला। और बाहर निकलने के बाद काल अल्लज़ीना युरीदूनल हयात दुनिया, वो लोगों में नुमाइश करने के लिए निकला। तो फिर जो लोग दुनियादार थे, जो दुनिया को तरजीह दे रहे थे, जब कारून बाहर निकलता तो वो कारून को देख के हसरत करते। यहाँ उन लोगों का जिक्र हुआ है जो दुनियादार लोग थे, लेकिन दुनियादार होने के बावजूद वो कारून के ख़जाने तक नहीं पहुँच सकते, कारून की काबिलियत, कारून की माल तक, कारून के स्टेटस तक नहीं पहुँच सकते थे और कारून को देख के ललचाते थे। और ललचाने का अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया काल अल्लज़ीना युरीदूनल हयात दुनिया, और वो लोग जो दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दे रहे थे, उन्होंने कारून को देख के कहा या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश कि हमारे पास भी वो माल मता होता जो कारून को अता किया गया है, जो कारून के पास है, ज़ेब व ज़ीनत, मालो मता और लवाज़मात ज़िंदगी और रुपया पैसा। और ज़ाहिर है जब रुपया पैसा होता है तो उसके साथ साथ इंसान के साथ इंसानों का ग्रोह भी शामिल हो जाता है। जो उस तरह के कमाश के लोग होते हैं वो उसके साथ ताकत का मुज़ाहिरा करते हुए अफरादी क़ुव्वत भी उसकी बन जाती है। तो कारून के पास मालो मता था, वो खर्च करता था, तो उसके साथ उसी कमाश के लोग भी एक ग्रुप की सूरत में रहते थे, फ़ौज की सूरत में, और वो अपने आप को अर्ध सफ़ेद का मालिक समझ के गरीबों पर जुल्म करते और मनमानी करते थे। तो दुनियादार लोग उन्हें देख के ललचा जाते, उन्हें देख के हसरत से कहते काश हमारे पास भी वही माल मता होता जो कि कारून के पास है, तो हम भी इसी तरह की आसूदा, खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी गुजारते। इन्नो लाज़िन अज़ीम, तो वो ये भी कहते हसरत से कि कारून तो बहुत नसीबों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं, बल्कि वो कहते कि इसने तो बहुत मालो मता हासिल कर लिया है और इसकी बहुत सलाहियत और क़ुव्वत है। कारून की बात को सेकंड करते थे, जो कि कारून ने कहा कि मैंने इल्म और काबिलियत की बेस पे हासिल किया है। तो वो लोग चूँकि दुनियादार थे, वो आखिरत पर ईमान नहीं लाते थे, वो भी यही कहते कि जिस तरह के कारून के पास मालो दौलत है, जिस तरह इसने हासिल किया है, काश हम भी इस तरह हासिल कर सकते। और उसके जवाब में दुनियादार जो लोग आखिरत को तरजीह दे रहे थे, उसके जवाब में आखिरत के तरजीह देने वालों ने कहा वकाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अहले इल्म जो थे वो उन दुनियादारों को देख के हैरत में पड़ गए कि एक तरफ कारून का माल दौलत और स्टेटस और ख़जाना था, दूसरी तरफ कारून की बहुत बड़ी पार्टी और फ़ौज थी, और तीसरी तरफ उसको अप्रिशिएट करने वाले और उसको देख के ललचाने वाले लोग थे। और वो कहते थे काश हमें भी, कारून बड़ा नसीब वाला शख्स है, इसके पास बहुत माल दौलत है, इसके पास अफरादी क़ुव्वत है और ये हमसे बड़ा आगे का मुकाम रखता है, काश हमें भी ऐसा ही कुछ होता हमारे पास भी। तो अहले इल्म ने उसे देख के उनकी बात सुनते हुए कहा वैलकुम, अफसोस है तुम पर, सवाब अल्लाहु खैरुन लिमन आमन, अल्लाह के पास जो अजर है वो बहुत ही ज़्यादा है
क़ारून की दुनियावी स्टेटस, दुनियावी माल और दौलत से कहीं ज़्यादा है, जिसका अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों से वादा कर रहा है, या जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला क़ारून की तवज्जो दिलाना चाहता है कि वो हासिल करे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर है दुनिया के मुकाबले में। और लेकिन शर्त या लिमन, ये उस शख्स के लिए होगा अमाना जो ईमान लाया, व आमिला सालिहा और नेक अमाल किया। यानी कि ईमान लाने के बाद नेक अमाल, ये पीछे बारहा मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ईमान के बगैर नेक अमाल की वैल्यू नहीं है और अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। फरमाया कि अहले इल्म ने कि अल्लाह के पास बहुत अच्छा माल है तुम्हारे लिए, लेकिन उस शख्स के लिए जो ईमान लाएगा और नेक अमाल करेगा, वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, और वो मिलेगा सिर्फ उन लोगों को जो कि दुनिया में मुश्किलात को अल्लाह की राह में बर्दाश्त करते हैं और सब्र हिकमत से काम लेते हैं, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। सब्र दो मानों में बोला जाता है, एक डटे रहना किसी चीज़ पे और दूसरा बर्दाश्त करना। तो वो लोग मज़लूम भी थे, सो फ़िरौन के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की वजह से, और फिर अपने ईमान पे डटे हुए भी थे। तो दूसरी तरफ उनके सामने फ़िरौन और क़ारून का स्टेटस था और वो उन्हें देख के समझ रहे थे। कुछ फ़िरौन के लोग भी थे जो उन्हें असासे कमतरी में मुब्तला करवाना चाहते थे और उन्हें कहते थे कि तुम दुनिया में मूसा पर ईमान ला के किस कदर मज़लूमी और बेचारगी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, जबकि उसके बरक्स फ़िरौन के मानने वाले, क़ारून के मानने वाले बहुत अच्छे और आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके मुकाबले में अहले इल्म थोड़े मायूस, कभी जो कमज़ोर ईमान वाले थे वो मायूस होते और मजबूत ईमान वाले उनको दिलासा देते हुए कहते कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत ज़्यादा माल, बहुत ज़्यादा आसूदगी, बहुत ज़्यादा पुरआसाइश ज़िंदगी मौजूद है, लेकिन वो इन लोगों के लिए नहीं है, जैसे क़ारून और फ़िरौन लोग इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में अपना हिस्सा लेके ज़ाया कर चुके हैं। उन लोगों के लिए है जो हम जैसे, यानी कि अहले ईमान, अहले इल्म लोग जो थे, उन्होंने कहा कि हम जैसों के लिए है कि हम दुनियावी मसाइब, मुश्किलात, फ़िरौन के जबर तशद्दुद और सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला पर पुख्ता ईमान रखते हैं, और न सिर्फ पुख्ता ईमान रखते हैं बल्कि इन मुश्किल हालात में नेक अमाल को भी जारी रखे हुए हैं। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास ढेरों ख़जाने हैं जिसका फ़िरौन और फ़िरौनी, क़ारून और क़ारूनी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला के पास जो मौजूद है वो अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया नहीं करेंगे अहले इल्म और अहले ईमान के अमाल को, उनके उसके बदले में ज़रूर उन्हें मिलेगा। फरमाया कि ला तनसा नसीबा का मिना दुनिया, दुनिया में जो छोटा मोटा तुम्हें मिला है उस पर गुजारा करो, दुनिया में अपना आसाइश से जितना पूरा आसाइश अल्लाह तबारक व तआला ने दी है उस पर सब्र शुक्र करो और अल्लाह की अता समझो और आखिरत की उम्मीद रखो, आखिरत को मत बुलाओ। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।